सीनियर सिटीजन समस्या व समाधान। दोस्तों, एक नई वीडियो काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा है कि आप इस पर भी बनाएं, इसलिए सीनियर सिटीजन की समस्या व निदान के बारे में ये वीडियो बनाई जा रही है। और मैं समझता हूँ इसे आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाना चाहिए। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ और मैं आपको साधारण बोलचाल की भाषा में जो है समस्या के समाधान में सहयोग प्रदान करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर जरूर करना अन्य व्यक्तियों को, जिससे कि वो भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो आइए दोस्तों, आज विचार करते हैं कि सीनियर सिटीजन बनने के लाभ और हानि। सीनियर मेरा कहना यह है कि सीनियर सिटीजन बनने का इंतजार मत करो। आज ही जो करना है वो कर ले। कल किसने देखा है? कल की चिंता छोड़िए, आज ही अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि जब आप सीनियर सिटीजन बने तो भी आपको कोई किस तरह की परेशानी ना हो। आज से अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सीनियर सिटीजन बनने के बाद कोई किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने पूर्व में ही ये बात सोची थी और उसी पर चला हूँ। या जिन लोगों ने नहीं सोची वो भी उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है। और मैं समझता हूँ जीवन में आनंद उठाने के लिए सीनियर सिटीजन बनना कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सीनियर सिटीजन बनने का मौका हर एक को मिलता भी नहीं। उनका जीवन बीच में ही समाप्त हो जाता है, वो बीच में ही हमारे साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सीनियर सिटीजन बने, और उस भाग्य का ही नतीजा है कि हम 60 साल की उम्र पूर्ण करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर का बड़ा बड़ा धन्यवाद है, शुक्रिया है कि उसने हमें सीनियर सिटीजन का यह लाभ दिया। तो अब बात यह आती है कि इस वीडियो में समाहित जो हमारा कहना है कि इसके क्या लाभ हैं, क्योंकि जीवन पल पर गुजर रहा है, समस्या दिन पे दिन आती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा, और ये भी चाहूंगा कि ये वीडियो में ही सारी बातें आ जाए। और अगर इसे आप पसंद करेंगे तो मेरा ये जरूर निवेदन है कि आप कम से कम 10 व्यक्तियों को, या सीनियर सिटीजन ग्रुप से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी देखकर इसका लाभ उठा सकें। और लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे संबंधित वीडियो मैं फिर आगे भी बनाऊंगा और समस्या का समाधान भी बताने का प्रयास करूंगा। वो तभी आपको मिल पाएगा यदि आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो लंबी भूमिका ना बनाते हुए मैं आपको बता देता हूं कि सीनियर सिटीजन बनने के लिए
या बनने से पहले अगर आप कोई प्लानिंग कर लेंगे तो आपको आने वाली परेशानियों से आप बच जाएंगे। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है, ये समझिए आप, कि व्यक्ति जब नौकरी करता है या जो कार्य करता है तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वह कुछ जोड़ ही नहीं पाता, और जो जोड़ता है वह किसी न किसी बहाने से खर्च हो जाता है। जो मान लीजिए उसने धन पीएफ के रूप में जोड़ा या अन्य कोई धनराशि जोड़ी, तो ऐसी बारी परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को वो धन खर्च करना पड़ जाता है। मान लीजिए आप कहीं से सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति के समय आपको कारखाने से या सरकारी कर्मचारी होने पर पीएफ और ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त हुई, मिलती है, लाखों रुपए मिलती है, बहुत सौ को, बहुत सौ हजार रुपए मिलती है, और किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है। तो नौकरी के दौरान बहुत सी परिस्थितियां बहुत से व्यक्तियों के साथ ऐसी भी होती है ना कि बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, करानी है, या मकान लेना है, स्वयं के लिए रहना है, लेना है, या बच्चों को लेकर देना है, उसके लिए व्यक्ति अपनी पीएफ की धनराशि भी निकाल लेता है, और जो ग्रेच्युटी वगैरह की धनराशि होती है प्रयास करता है उस पर भी लोन ले लेता है कि मैं एक समय वहां दे दूंगा, तो वो पैसा खर्च जाता है। और जब सेवानिवृत्त होता है तो वो पैसा भी नहीं मिलता। और जैसे कि आप जानते हैं अब सरकारी योजना भी ऐसी हो गई है कि आपको पेंशन भी नहीं मिलती है, या पेंशन इतनी कम मिलती है जिससे गुजारा करना मुश्किल होता है, या वो पहले लिए गए पैसे के लिए किस्त देने में ही समाप्त हो जाती है, या किसी बीमारी के कारण वो पैसा खर्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? और कितनी बार ऐसा होता है साथियों कि आपका जो पैसा आता है वो बच्चे किसी न किसी बहाने से ले लेते हैं और आपको मजबूरी में वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं आप, क्योंकि कुछ सहारा नहीं रह जाता। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर कोई बात ऐसी है भी तो हम वृद्धाश्रम में जाकर रह लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात और बता दूं वहां पर कि वृद्धाश्रम वाले भी आपको नहीं रखेंगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उसके संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वृद्धाश्रम वाले भी उन्हीं व्यक्तियों को रखते हैं जो किसी ऑफिसर्स या अच्छी पोस्ट से रिटायर होते हैं और उन्हें 40-50 हजार रुपये महीना पेंशन मिलती हो, और वो उनको जरूर रखते हैं और हर महीने उनसे जो पेंशन मिलती है वो सारी ले लेते हैं किसी न किसी बहाने से।
वो रहने के लिए एक कमरा जिसमें 2 या 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति होते हैं, देते हैं। 2 टाइम का साधारण सा खाना देते हैं। और जिस पोस्ट पे आपने काम किया है उस पोस्ट का काम, उस पोस्ट से संबंधित जो भी संस्था का काम होता है वो आपसे कराते हैं। आप ये सोचे कि हम वृद्धाश्रम में जाके भजन कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ये आपका बहुत बड़ा मुखालता है। ऐसा लाभ आपको किसी भी धार्मिक संस्था, धर्म आश्रम, वृद्धाश्रम से नहीं मिलने वाला है। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप तो डॉक्टर हैं मान लीजिए, तो आपको जो धर्मार्थ औषधालय उस संस्था द्वारा चलाए जाते हैं, वहाँ आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप यहाँ काम करेंगे। जब 12 बजे तक, 1 बजे तक भी वो चलते हैं बहुत से, 12-1 बजे तक आप काम करेंगे। शाम को फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आप उस औषधालय में काम करेंगे। आपको सिर्फ दोपहर का 2 घंटे, 1 घंटे आराम का और खाना खाने का समय मिलेगा। रात्रि को 8 बजे के बाद फिर आपको खाना खा के आप थक जाते हैं इतना। क्योंकि आपके देखो धार्मिक संस्था में जब कुछ संस्थान खुलते हैं ना, तो वहाँ भीड़ बहुत रहती है, क्योंकि वो थोड़े कम रेट पर कार्य करते हैं। तो वो आपको भजन कीर्तन का समय नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाएंगे। और अगर आप एडवोकेट हैं तो आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, जो संस्था के मुकदमे चल रहे हैं आप कोर्ट में जाओ और संस्था के मुकदमे को निपटाओ। अरे भाई, आप आए तो देश वास्ते कि भाई वहां जाएंगे, भजन कीर्तन सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, लेकिन आपको वही तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक आप कोर्ट में वही धक्के खा रहे, संस्था के मुकदमे लड़ रहे, मिलना कुछ नहीं। और अगर आपकी आमदनी है अच्छी, पहली बात तो वकीलों को, एडवोकेट्स को वो रखते ही नहीं, क्योंकि इनकी आमदनी को पक्की है नहीं, इनको तो कोई पेंशन आती नहीं, रखेंगे। अगर आप दुकानदार हैं, आपको तो बच्चों ने वैसे ही निकाल दिया, आपको तो रखेंगे नहीं। आप कहेंगे साहब मैं 5,000 रुपये महीना मुझे पेंशन मिलती है या 10,000 रुपये मुझे मिलती है, मैं वहाँ पे बाबू था, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इंस्पेक्टर था और मुझे 15,000 20,000 रुपये पेंशन मिलती है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। आप निश्चित रूप समझ लीजिए आपको वहाँ नहीं रखेंगे। मेरा बहुत लोगों से इस बारे में विचार हुआ है, और बड़े संस्था के बड़े बड़े जो प्रबंधक है उनसे मेरी बात हुई है, जगह नहीं है। इसलिए मुकालता आप मत रहना कि हम वृद्धाश्रम में जाकर रह लेंगे। अब ये परेशानी है कि वहां जगह आपको मिलेगी नहीं, अन्य कोई ऐसी जगह है नहीं कि आप रह सके, या अगर आपकी आमदनी का कोई साधन नहीं है। मेरी तो ऐसी जानकारी में कोई नहीं है ऐसा वृद्धाश्रम कि जो आपको बिना कुछ, अगर आपसे बिना कुछ दिए और वो आश्रम में आपको रख ले और आपको जीवन यापन करें और आपको भजन कीर्तन सुनाए और आप वहां बैठ के आराम करें। और अगर आपकी कोई जानकारी में हो तो मुझे भी बताना, भैया बहुत परेशान है लोग, मैं उनको बता के लाभ कमाऊंगा। अगर किसी व्यक्ति को आपको सहायता करते हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ भी मिलता है। तो मैं भी उन्हें बताऊंगा भी ऐसी संस्था वहां पर है, आप वहां जा सकते हो, अपना जीवन आराम से निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने सीनियर सिटीजन ग्रुप में कम से कम जरूर इसे प्रेषित करें, जिससे उन्हें कहीं मोटिवेशन मिलता है, बड़ी जानकारी मिलती है, और वो भी अपना जीवन सुरक्षित और अच्छा बिता सकते हैं।
क्योंकि बाहर कुछ होता है और अंदर कुछ, बाहर दिखाने को कुछ। जब आपसे कुछ चंदा लेना होगा ना, मैंने देखा है, मेरे बहुत क्लाइंट है इनकम टैक्स के, वो बड़ी बड़ी संस्थाओं में दान करते हैं 80G में, इनकम टैक्स को 80G के अंतर्गत 50% की बेनिफिट्स मिलता है। तो 50-50 हजार रुपये, 1-1 लाख रुपए उन संस्थाओं को, उन वृद्धाश्रम को, उन शिक्षण संस्थाओं को दान कर देते हैं अपने जीवन काल में जो वो नौकरी करते हैं, और ये सोचकर कि भाई रिटायर होने के बाद हम उस संस्था में जाएंगे और वहाँ आराम से जीवन यापन करेंगे। लेकिन मुकालता है आपका। मेरे बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जिनको मैंने कितनी बार मना किया, लेकिन उन्होंने 50-50, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए हर साल अपनी आमदनी का उन संस्थाओं को दिया, और रिटायरमेंट होने के बाद जब वो वहां गए, नेचुरली ये टैक्स बड़ा बनता है, जब वहां गए तो उनसे दुर्व्यवहार हुआ। उनको ऐसी जगह काम पे लगा दिया गया है कि वो परेशान हो गए, और फिर आप कहते हैं कि साहब आप सही कहते थे, हमने बड़ी गलती करी। ये तो बहुत बुरा हो गया। बहुत सी बार ऐसे होते हैं कि बच्चे आपको अपना पुराना मकान जो आपने बनाया है अपने जीवन काल में, उसे बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं, तरह तरह की अपनी आवश्यकताएं बता देते हैं, और आप क्योंकि मोहब्बत में, प्यार में, अरे भाई सब इनका ही है, पहले भी इनका ही है, बाद में भी इनका है, अब लेना चाहो अब ले लो, बाद में लेना चाहो बाद में ले लो, और उनकी बात में आकर आप अपना मकान, दुकान, प्लॉट सब बेचकर उनको दे देते हैं, और वो नोएडा, गुड़गांव है, बड़ी बड़ी जगहों में जाकर 50 लाख, 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मकान ले लेते हैं, और लेते भी है सोसाइटी में। सारी उम्र की कमाई वे सोसाइटी वालों को दे देते हैं, और सोसाइटी वाले उन्हें रखते हैं एक तरह से किराए पर, हल्का मकान नहीं होता उनका, उनसे वहां रहने के 5-10 हजार मेंटेनेंस के रूप में ले लिए जाते हैं, और वहां पे 99 साल की लीज होती है उनकी, लीज के बाद फिर आप सड़क पर है। ऐसा भी देखा गया है। तो कुछ दिन आपको रखते हैं, और उसके बाद फिर किसी न किसी कारण से, क्योंकि आप उनको कोई भी ऐसा कार्य करने से रोकते हैं जो गलत है, और वही उन्हें पसंद नहीं आता, और वो फिर आपको बाहर निकाल देते हैं। और ऐसे में क्या हुआ कि मकान भी गया, दुकान भी गई, रहने का कोई जगह नहीं मिली, जाए तो जाए कहाँ। दुर्व्यवहार होने लगता है, पछतावा होने लगता है, लेकिन जब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। मैं आपको ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूं। पूरी वीडियो देखिएगा। फिर मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, वीडियो खत्म नहीं हुई है, और शेयर जरूर करें। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एडवोकेट हूं, मैं आपको समस्याएं बता रहा हूं, लेकिन उस समस्या का निदान भी बताने का प्रयास करूंगा, और मैं समझता हूं उसका आपको जरूर लाभ होगा, जिससे कि आप अपना जीवन सुरक्षित और अच्छा बना सकें। अब बहुत सी स्थिति में क्या होता है कि दुकानदार भाई होते हैं, 60 साल की उम्र हो जाती है, अब काम करने की वो क्षमता नहीं रहती,
बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, वो बाहर है, अपना नौकरी करते हैं, कमाते हैं अपना, और अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम सोचते हैं भाई चलो वो सुरक्षित है, अपना काम उनका करा रहे, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब 60 साल के बाद आपको ये हिम्मत नहीं रहती कि आप दुकान पे वैसा काम करें जैसा पहले करते थे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना। अब आप कहेंगे साहब बच्चों को पढ़ाई नहीं क्या, लिखाई नहीं क्या? बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अपने बच्चों को कुछ को अपने पास ही काम दुकान पर लगा लेते हैं, क्योंकि एक उम्र का तकाजा तो होता ही है, उसके बाद आराम करने की उम्र होती है। लेकिन उसके बाद भी आप क्या करते हैं, दुकान पर जाते हैं, या दुकान पर जाना पड़ता है, लड़के का आ जाना, बैठ जाना, वहीं बैठ जाइयो, मुझे कहीं जाना है, मुझे काम करना है, मुझे करना, मुझे वहाँ जाना, और आप दुकान पर बैठ गए। अब दुकान पर बैठाने के बच्चों को बैठाने के बाद बच्चे अपने दुकान पर अपने मन की करने लगते हैं। अब आप बैठे हैं, आपको अनुभव है, आपको पता है ये काम गलत है, इससे व्यापार को नुकसान होगा, तो आप टोक देते हैं, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा तो गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ऐसा ना करो, इसे उधार मत दो, ये आदमी ठीक नहीं है, या ये रेट ज़्यादा है, उससे ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, और बस यही विरोध शुरू हो जाता है। और वो कहता है नहीं अब तुम्हारा टाइम गया, कुछ नहीं, ठीक है हमें पता है, आप चुप बैठे रहो, बस हम कर लेंगे, तो तुम्हारा टाइम नहीं रहा, आप जा, अब नया टाइम आ गया, नए तरीके चल रहे हैं, हाँ अपनी पुरानी बात बता रहे। अब आप चुप बैठना पड़ता है आपको, मन में कोस, यार बड़ी मुश्किल से करके दुकान बनाई, इससे सही चलाई, और अब ये ऐसा काम कर रहे हैं तो दुकान बिल्कुल बंद हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, इसका क्या जाएगा? और होता भी ऐसा ही है, जब काम गलत करते हैं तो वो नुकसान होने लगता है दुकान पे, और आप तो बैठे दुकान पर, बाबूजी घूम रहे, मैं वो देखता हूँ काम, मैं वो देख रहा हूँ, और दुकान ठप। बाबूजी तो कहीं नौकरी करने लगे, आप फिर बैठे दुकान पे, दुकान को बर्बाद कर दिया। अब आप तो फंस गए, आपने तो सोचा था भी लड़का काम पे बैठ जाएगा, मैं आराम करूंगा, भगवत भजन करूंगा और घूमने जाऊंगा वृंदावन, मथुरा वृंदावन, भगवान का दर्शन कर घूमने फिरूंगा, वो टाइम खत्म, शक्ति खत्म। आपको अपने जाने के लिए, घूमने के लिए पैसे चाहिए, क्या करोगे इतना पैसा? क्या जरूरत है वहां जाने की? चला तुम्हारा कोई जाता नहीं, खाना तुम्हारा हजम नहीं होता, बेकार पैसे खर्च करने। अरे भाई मैंने पैसे कमाया है, मैं खर्च करना चाह रहा नहीं, सब बेकार है, तो कोई जरूरत नहीं जाने की, कौन उठाता फिरेगा, कौन करता फिरेगा? आप मनमोह के रह जाते हैं। मैं आपको इस हकीकत बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोगों से मैंने संबंध किया, ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो एक आंसू होते हैं, जैसे हमने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा कमाया, लेकिन आप पैसे के लिए मोहताज है। हमें अगर 10 रुपए भी लेने होते हैं तो पूछता है बेटा क्यों चाहिए, क्या करना, क्या करोगे? मैं लाखों रुपए का मालिक था, तो उस समय मैंने सिर्फ बच्चों की परवरिश करी, उन्हें पढ़ा लिखाया, काबिल बनाया,
अच्छे से अच्छा बनाया, अच्छे से उसको शिक्षा दी, इसलिए मैंने मेहनत की। लेकिन आज जी भरा आता है वो बात सोचकर भी, वो बात सुनकर भी। आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, लेकिन क्या करें। आज अब बोलते हैं साहब ये तो डॉक्टर साहब है, अरे भाई इनकी तो आमदनी भी दे रही है। और अब एक डॉक्टर भी अगर है, एक उम्र के बाद वो भी उतना काम नहीं कर पाता, उसे भी आराम चाहिए। लेकिन आराम करने का समय मिलता कहाँ है, ये सोच के बच्चे तो साथ देते नहीं, बच्चे चले गए बाहर, तो उन्हें भी डॉक्टर बना दिया, उन्होंने कोठी बना ली, अलग काम कर रहे हैं। और अगर आप कमा रहे हैं और बच्चे काबिल नहीं है तो जो कमाई आप करते हैं वो ले लेते हैं। डॉक्टर पेशा ऐसे आप जा नहीं सकते कहीं, जा नहीं सकते कहीं, आप जाएंगे आएंगे तो आपका काम फेल, डॉक्टरी फेल। और इसी तरह की एडवोकेट्स की बात है, अरे भाई आप लोग तो रिटायर थोड़ी होने हैं आपको, नहीं ऐसा नहीं है। एक स्थिति के बाद एक एडवोकेट भी काम नहीं करने में अक्षम हो जाता है, क्योंकि आज नई से नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। अब जो पुराने एडवोकेट हैं उन्हें तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो उसको करो। नए नए जो लड़के होते हैं एडवोकेट बनते हैं, वो सब काम छीन लेते हैं, कब काम वो करने लगते हैं, काम टूटने लगता है, नए नए बच्चे संभालने लगते हैं काम, आपके पास कम काम हो जाता है। और एडवोकेट्स वगैरह का भी यही काम है, अगर वो छुट्टियों में जाएगा, काम नहीं करेगा, भजन कीर्तन में जाएगा, घूमने जाएगा तो उसके वकालत से डेट जो लगी उस पर जाना है उसे, नहीं जाएगा तो फिर दूसरा क्लाइंट कहीं और वकील कर लेगा। तो हर क्षेत्र के व्यक्तियों के सामने इस समस्या आती है और आ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करें, और ऐसी परिस्थितियों में उन महिलाओं के लिए बहुत परेशानी होती है जो सीनियर सिटीजन बन गई, और खासकर उनके लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है जिनके हस्बैंड भी चले गए जीवन काल में ही। जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों पर आश्रित हो गई, उनकी समस्याएं क्या है उस पर बारे में भी बात करेंगे। और मेरा आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये भी निवेदन है कि अगर आपके पास सुझाव मैं दूंगा वैसे, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो आप मुझे जरूर शेयर करें, जिससे कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर अधिक से अधिक लोगों को उसकी जानकारी दे सकूं, जिससे वो लाभ उठा सकें और वो भी अपना जीवन आराम से बिता सकें। अभी मैंने आपको कई बार कहा है कि वीडियो शेयर जरूर करें, विशेषकर सभी अपने ग्रुप्स को, जो व्यापारी ग्रुप है व्यापारी लोग अपने ग्रुप में करें, जो सीनियर सिटीजन है वो अपने ग्रुप में करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों की जानकारी मिल सके और उसका लाभ उठा सके। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे की बात में अगली वीडियो में बताऊंगा, जल्दी ही जारी करूंगा, जिससे कि आपको इसका समाधान भी मिल सके। धन्यवाद।